तो शुरुआत एक लड़के और लड़की को दिखाने से होती है, जिनमें लड़के का नाम लॉकवुड था और वो एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि ये दरअसल भूत भगाने का काम करते हैं और यहाँ इस घर में भी वो भूत भगाने ही आए थे। घर की मालकिन उन्हें बताती है कि जब से मेरे हस्बैंड की मौत हुई है, मैं जब अंदर जाने से डरती हूँ, इसलिए अब तुम दोनों को ही इस भूत को निकालना है। इसके बाद ये अपना काम करने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि लूसी के पास ये ताकत है कि वह भूतों की आवाज़ सुन सकती है और जिस तरह घर की मालकिन के हस्बैंड की मौत हुई थी वो महसूस करके लूसी काफ़ी डर जाती है। बात करें लॉकवुड की तो वो काफ़ी अच्छा तलवारबाज था और उसके पास ये ताकत है कि वो भूतों की आवाज़ सुनने के साथ साथ उन्हें देख भी सकता है। जैसे ही रात होती है ये दोनों भूत को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जाहिर है कि भूत सिर्फ रातों को ही आते हैं। दोनों एक कमरे में जाते हैं जहां उन्हें भूत के होने का एहसास होता है, जिस वजह से लॉकवुड खुद भूत को ढूंढने लगता है, जबकि लूसी को एक हिफाजती घेरा बनाने के लिए कहता है। एक कमरे से सामान लेकर जब लूसी वापस आ रही थी तो तब अचानक वहां एक भूत आ जाता है, जिसे देखकर लूसी थोड़ी सी घबरा जाती है और लॉकवुड को मदद के लिए आवाज़ देती है। फिर जब वो वहां आता है तो लूसी उससे बात करने का कहता है। फिर जब वो भूत से बात करने और उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वह भूत काफ़ी तकलीफ में है। इससे पहले कि वो आगे कुछ समझ पाती, भूत ने उस पर हमला कर दिया और उसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश की गई। इसके बाद यहाँ से ये सीन कट होकर आता है 3 साल पहले और हम जान पाते हैं कि कितनी छोटी सी उम्र में इस कदर खतरनाक काम में डालने वाली और कोई नहीं बल्कि इसकी मॉम थी, क्योंकि उसके डैड की मौत के बाद उनकी माली हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और जब उन्हें ये पता चला कि लूसी के पास ये ताकत है कि वह भूतों की आवाज़ सुन सकती है तो वो उसे एक एजेंसी के पास ले गई जो ऐसी ही मजबूर और गरीब फैमिलीज़ का फ़ायदा उठाते थे, उनके बच्चों को इस तरह के मुश्किल काम के लिए ट्रेन करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। एजेंसी से निकलने के बाद लूसी अपनी मॉम से काफ़ी मिन्नतें करती है कि प्लीज़ मॉम, मुझे इस मुश्किल में मत डालें, मैं भी अपने ही उम्र के बच्चों की तरह सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। रोज़ भूतों का सामना करके मैं अपने डर डर के अपने जीना नहीं चाहती। मगर इसकी मॉम इतनी लालची थी कि पैसों के अलावा इन्हें और कुछ नहीं दिख रहा था। इसके फ़ौरन ही बाद लूसी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, मतलब कैसे अपना काम करना है, इससे ये सिखाया जा रहा था। इसे बताया जा रहा था कि कैसे दुनिया में भटकती हुई आत्माओं को अपने काबू में करके इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और फिर कुछ टाइम में ही वो अपनी काबिलियत की वजह से अपना काम बहुत अच्छे से करके सबका दिल जीत लेती है। यहाँ इसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है। दोनों ये वादा करते हैं कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम अपने घर वालों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे और लंदन जाके एक अच्छी सी एजेंसी के लिए काम करके अपना नाम बनाएंगे। इसके बाद ये लोग अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं, जहां इनका सामना एक ऐसी खतरनाक रूह से होता है जिसका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये लोग डट कर भूत का सामना करते हैं। फिर भी सब लोग मर जाते हैं सिवाय लूसी और इसकी दोस्त के, लेकिन इसकी दोस्त ठीक नहीं थी, वो इस भूत के कंट्रोल में आ चुकी थी। पर आगे जब इस केस की छानबीन होती है तो लूसी का बॉस सारा इल्ज़ाम लूसी पर डाल देता है। इस पूरे हादसे की वजह से लूसी काफ़ी टेंशन में आ गई थी और मुश्किल हालात में भी इसकी मॉम ने बजाय इसे समझने के उसको बोला कि तुम वापस जॉब पर जाओ और अपने बॉस से माफ़ी मांग करो और वहीं पे काम शुरू करो। लेकिन इस सब की वजह से वो बहुत तंग आ गई थी और अपने घर से भाग जाने का फैसला कर लेती है और अकेले लंदन के लिए निकल जाती है। उसे लगता था कि माना कि मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, मगर अपनी काबिलियत की वजह से मुझे अच्छी एजेंसी में जॉब हासिल कर सकती हूँ, लेकिन इस बार भी उसे मुसीबतों और जलील होने के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके बाद उसे एक प्राइवेट एजेंसी का ऐड मिलता है जिसका नाम लॉकवुड एंड को होता है, जिसे 2 लड़के चला रहे थे जो इसी की उम्र के थे। जी हाँ, यही वो एजेंसी थी जिसमें लॉकवुड से मिलती है। दोनों लड़कों को एक ऐसे तीसरे मेंबर की ज़रूरत थी, मगर उनके म्यार का कोई भी नहीं था, तो इसीलिए लूसी उनके पास जाती है जॉब के लिए और किसी से भी डरे बगैर उनके हर एक सवाल का सही जवाब देती है, जिससे वो लोग भी काफ़ी मुतासिर हो जाते हैं। अब लॉकवुड की एजेंसी इतनी बड़ी तो नहीं थी, मगर इसमें शामिल होना भी लूसी के लिए बहुत बड़ी बात थी और उसको लॉकवुड के घर में ही रहने के लिए भी जगह दी जाती है। और अब से इस एजेंसी को ये तीनों चलाने वाले थे, यानी लॉकवुड, उसका साथी और लूसी। यहाँ से लूसी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। लॉकवुड का इसका हौसला बढ़ाता है और उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन हम अपनी मेहनत से इस एजेंसी को लंदन की सबसे बड़ी एजेंसी बना देंगे। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम मौजूदा वक्त में आ जाती है, जहां उस बूढ़ी औरत के घर में लॉकवुड और लूसी केस के सिलसिले में गए थे। भूत के हमले की वजह से सीढ़ियों से लटक गई थी लूसी। अब लॉकवुड जान बचाने के लिए इस भूत से लड़ता है और उसे वहां से भगा देता है।
फिर वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ उस भूत का सोर्स है, यानी भूत के यहाँ होने की वजह, जिसकी वजह से वो अभी तक इस दुनिया में फंसा हुआ है या कहीं कहीं जुड़ा हुआ है। और वो चीज़ है उस लड़की का जिस्म, क्योंकि उस लड़की का यहाँ पे कत्ल हुआ था, जिसके बाद उसे यहाँ की दीवार में दफन कर दिया गया था। और यही वजह है कि वो अपना बदला लेने के लिए आज तक इधर ही भटक रही है। आत्मा दोबारा इन पे हमला करती है, पर लॉकवुड जान बचाने के लिए लूसी वहां पे पटाखे फोड़ देती है, जिसकी आग से आत्मा वहां से भाग जाती है। लेकिन घर में भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों आत्मा के सोर्स को कैद करने से पहले लूसी उसकी लाश से उसकी अंगूठी निकालकर अपने पास रख लेती है। अपना काम पूरा होने के बाद दोनों खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाते हैं। गिरने की वजह से लूसी बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तो लॉकवुड उसे कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ पुलिस भी आ गई थी जो फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचा देती है। अब हम लॉकवुड को देखते हैं जिसे इंस्पेक्टर अपने साथ ले गया था, जिसका काम ऐसी एजेंसीज पर नजर रखने का था। इंस्पेक्टर बताता है कि तुमने सारा घर जला दिया है और काफ़ी नुकसान हुआ है उसका। अब तुम्हारे पास 2 हफ्तों का वक्त है। उस वक्त में तुम लोगों को उस औरत के 60,000 रुपए देना होंगे, वरना तुम्हारी एजेंसी बंद कर दी जाएगी। उधर लॉकवुड का साथी आकर लूसी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम दोनों बगैर किसी से पूछताछ किए मिशन पर चले गए, इसी वजह से तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और फिर वो लूसी को उस आत्मा के बारे में बताने लगता है जिसे तुम दोनों पकड़े गए थे। वो असल में एक नई उभरने वाली एक्ट्रेस थी और फिल्म में काम करने ही वाली थी कि अचानक गायब हो गई। ये सब सुनकर लूसी के दिमाग में एक्ट्रेस जैसे बैठ ही गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसे मदद की ज़रूरत है, वो तकलीफ में है। और क्योंकि उसका आत्मा का सोर्स उनकी अंगूठी अभी तक लूसी के पास थी, वो वापस आ सकती थी और ऐसा ही हुआ। जैसे ही रात होती है तो उस एक्ट्रेस की आत्मा उस सोर्स के जरिए लूसी पर हमला करने लगती है। लूसी बचकर लॉकवुड और उसके साथी के पास आकर मदद मांगती है। ये तीनों उसका मुकाबला करते हैं। यहाँ उनकी काफ़ी देर तक लड़ाई चलती है। जब उन्हें पता लगता है कि लूसी आत्मा का सोर्स यानी उसकी अंगूठी साथ ले आई थी, तो वो उसको एक सिल्वर की चीज़ में कैद करके रख देते हैं, जिससे उस आग की आत्मा का घर के अंदर दाखिल होना मना हो जाता है। पूछने पर लूसी उन्हें बता देती है, जिस पर वो दोनों उसे समझाते हैं कि भूतों को कैद करना होता है, ना कि उनकी मदद करना। लेकिन लूसी का एक अलग ही ताल्लुक बन गया था एक्ट्रेस से और वो उसकी मदद करना चाहती थी। यही वजह थी कि उसे लॉकवुड और उसके साथी को भी उसका साथ देने के लिए मना लिया था। दिन होने से पहले सोर्स के जरिए उस आत्मा से बात करने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसका गला दबाकर मार दिया था। ये जानने के बाद लूसी उस केस में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है, पर लॉकवुड उस पर कहता है कि तुम्हें इस केस को छोड़कर किसी रियल केस को देखना चाहिए ताकि हम पैसे कमाकर फाइन भर सकें। इसके बाद लॉकवुड को इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुमने लूसी को ट्रेनिंग के बगैर ही जॉब दे दी है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखता हूँ। अगर तुम लूसी को निकाल दो तो मैं तुम्हारा फ़ाइन माफ़ कर दूंगा। ये जानकर वो काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि ना तो वो लूसी को खो सकता था और ना ही इंस्पेक्टर को इनकार कर सकता। यहाँ उसको एक आइडिया आता है। वो उस एक्ट्रेस के केस को अपना हथियार बनाकर, क्योंकि वो एक मशहूर एक्ट्रेस थी जो अचानक गायब हो गई थी, वो पब्लिक में इसका केस खोलकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है। छानबीन के बाद उसे पता चलता है कि एक्ट्रेस की दोस्ती एक ऑफिसर से हुई थी। जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन भी ऑफिसर से मिली थी, और जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। लूसी एक्ट्रेस की सिल्वर अंगूठी निकाल कर दोबारा अपने पास रख लेती है। इंस्पेक्टर लूसी को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो उसके सामने एक्ट्रेस के हस्बैंड को बुलाकर कहता है कि साबित करो यही कातिल है। इंस्पेक्टर लूसी को समझाता है कि लॉकवुड एक खुदगर्ज इंसान है, मशहूर होने के लिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे बेहतर है कि वापस अपने घर चली जाओ। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथी पर किसी ने हमला किया है। वो घर के अंदर उस चोर से लड़ाई करते हैं और फिर वो खिड़की के रास्ते चोर भाग जाता है। लॉकवुड जब देखता है कि अंगूठी अपनी जगह पर मौजूद नहीं है तो वो परेशान हो जाता है कि हमारे हाथ से एक मशहूर होने का मौका निकल गया है। लेकिन लूसी उसे कहती है कि परेशान मत हो, वो अंगूठी मैंने पहले ही निकाल ली थी। अब वो इस केस को यहीं छोड़ देते हैं और नया केस तलाश करने लगते हैं, क्योंकि फाइन भरने के लिए पैसे चाहिए थे। अब वो एक असली केस लेने के लिए एक बिजनेसमैन के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि मेरी हवेली को बेचना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर पंडितों की आत्माएं हैं जिसकी वजह से हवेली को बेचने में रुकावट आ रही है, इसलिए मैंने तुम्हारी एजेंसी को हायर किया है। इस खतरनाक काम के बदले में तुम्हारा फाइन भर दूंगा, लेकिन तुम इस मिशन पे कोई बॉम्ब नहीं लेकर जा सकते। बिजनेसमैन को हवेली में छोड़कर चला जाता है। इसी तरह लॉकवुड उन्हें बताता है कि मैं पहले यहाँ आया था और बॉम्ब यहाँ छुपा कर चला गया था। अपना काम करने के लिए जैसे ही ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं तो एक पंडित की आत्मा उन पर हमला कर देती है और लूसी पर कब्जा कर लेती है।
उन्हें पता चलता है कि आत्माओं का सोर्स कुएं में है, तो लॉकवुड बॉम्ब को कुएं में फेंक देता है। इसी दौरान लॉकवुड को एक राज पता चलता है कि उस एक्ट्रेस का कातिल यही बिजनेसमैन है, जो चोर कल हमारे घर आया था वो भी इसी ने भेजा था। और यहाँ बिजनेसमैन ने हमें इस सिचुएशन में इसलिए फंसाया है ताकि हम रास्ते से हट जाएं और किसी को शक भी ना हो। तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन बिजनेसमैन गन लेकर आ जाता है। इसी दौरान लूसी अंगूठी निकालकर एक्ट्रेस की आत्मा को बाहर निकाल देती है और वह बिजनेसमैन का गला दबाकर वैसे ही दर्दनाक मौत दे देती है। लूसी कुछ सामान रखने बेसमेंट में जाती है कि अचानक वहां पर मौजूद जार के अंदर खोपड़ी उससे बात करने लगती है। खोपड़ी उसका नाम लेकर लूसी को पुकारती है, जिसकी वजह से लूसी बेहद परेशान हो जाती है और उसके बाद वो बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। इस वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और वो अपने नए केस की तरफ काम करने लग जाती है, जिसमें एक कब्र में पर मौजूद भूत को कैद करना था जो लोगों को परेशान कर रहा था। तीनों उस कब्र के पास पहुंच जाते हैं। बहुत मुश्किल से ये तीनों सोर्स को कैद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही लाश के ऊपर से सिल्वर हटाया जाता है तो उसका भूत कब्र से बाहर आ जाता है। लाश के पास एक आईना मौजूद था और लॉकवुड का साथी उसके कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन इसी दौरान लूसी फिर से साबित करती है कि वह किस कदर बहादुर है। वो आईने के ऊपर सिल्वर रख देती है और भूत वहाँ से चला जाता है। लूसी जब घर वापस आती है तो एक बार फिर खोपड़ी उससे बात करने लगती है। लॉकवुड का साथी कब्रिस्तान अकेला चला जाता है और तब ही इंस्पेक्टर भी वहां आ जाता है और उसे बताता है कि वो आईना चोरी हो गया है। इस दौरान लॉकवुड, लूसी और जॉपलिन की मशहूर एजेंसी भी यहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर दोनों टीम्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग साथ मिलकर उस आईने को ढूंढोगे। तीनों साथियों को नदी में एक लाश मिलती है जो कभी लॉकवुड का अच्छा दोस्त था। इसी दौरान जॉपलिन और लॉकवुड के साथी की दोस्ती हो जाती है। यहाँ अब उनकी मुलाकात लॉकवुड के एक और साथी से होती है जिसका नाम लो है। वो इनको यहाँ की ब्लैक मार्केट के बारे में बताती है जहाँ पे इस आईने जैसी चीज़ें खरीदो फरोख्त होती हैं। जब लूसी और लॉकवुड घर जाते हैं तो उनसे चोर का साथी मिलने आता है, लेकिन कोई उसे पहले ही चाकू से मार देता है। उनको पता लगता है कि कब्र में मौजूद लाश एक डॉक्टर की है। वो डॉक्टर के घर चले जाते हैं और उधर एक बार फिर उनकी जान खतरे में पड़ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि डॉक्टर कोई मसीहा नहीं था बल्कि एक पागल डॉक्टर था जो लोगों के ऊपर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें मार डालता था। उसके एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल की किताब भी उन्हें मिल जाती है जिसे वो अपने साथ लेकर आ जाते हैं, लेकिन उस किताब को समझने के लिए उन्हें एक मशहूर एजेंसी की एक किताब चाहिए थी, जिसे हासिल करने के लिए वो उनकी एक पार्टी में जाते हैं। दूसरी तरफ लॉकवुड का साथी अपना सारा प्लान जॉपलिन को बता देता है। लूसी और लॉकवुड भी किताब हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, मगर वहाँ एक मास्क मैन उनकी थोड़ी बहुत उनसे लड़ाई करता है। अब वो दोनों लॉकवुड की दूसरी साथी के मदद के जरिए ब्लैक मार्केट के इलाके में चले जाते हैं जहाँ शीशे की बोली लगाई जा रही थी। दोनों शीशा चुराने में भी कामयाब हो जाते हैं और शीशा लॉकवुड के साथी को दे देते हैं ताकि वो इसे इंस्पेक्टर तक पहुँचा दे। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उनका तीसरा साथी आईने के वश में है और जॉपलिन के साथ एक मिशन पर गया है। तब ही वो लोग कब्रिस्तान पहुंचते हैं जहां ब्लैक मास्क के लोग उन पर दोबारा से हमला कर देते हैं। लूसी अपने साथी को बचाने चली जाती है। यहीं पर लॉकवुड के साथी को पता लगता है कि जॉपलिन कोई दोस्त नहीं है बल्कि सबके लिए एक ख़तरा है। लूसी वहां पहुंच जाती है और अपने साथी की जान बचाने के लिए खुद आईने के सामने आ जाती है, मगर इसकी तरफ देखती है नहीं है और इसी दौरान लॉकवुड का साथी शीशा तोड़ देता है। जॉपलिन शीशा उठाती है और उसमें देखने लगती है। शीशे के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और जॉपलिन को अंदर खींच लेती है। इसी दौरान डॉक्टर का भूत उन पर हमला कर देता है और एंड ठीक मौका पर लॉकवुड उसको मात दे देता है। इसके बाद उन तीनों का मिशन पूरा हो जाता है और वो सच में लंदन की सबसे मशहूर एजेंसी बन जाते हैं और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है।